काफ़ी से होंगे। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। देखें ए सेट मैंने ले लिया, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। बी सेट मैंने ले लिया, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी। ठीक हो गया, गौर से देखिएगा हर एक चीज़ को। ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें ना तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो पहले ये A1 इससे मिलेगा, फिर इससे और ये इससे, तो 3 हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे। कैसे 1, A 1, B 1, C। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 की बारी। अब 2 मिलेगा A से, 2 मिलेगा B से, 2 मिलेगा C से, तो ये आ जाएगा 2, A 2, B और 2, C। ठीक है, ये वाले एलिमेंट आएगा। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, हमने अगर B क्रॉस A फाइंड करना हो, ठीक है, यानी कि अगर B क्रॉस A हमने फाइंड करना होता तो फिर यही यानी कि फिर क्या होता, तो फिर क्या होता, ठीक है, यानी कि फिर क्या होता अगर हमने B क्रॉस A फाइंड करना था। ठीक है, अगर हम B क्रॉस A फाइंड करना चाहें ना तो फिर यहाँ से ये इसके साथ भी मिलेगा, इसके साथ भी मिलेगा, इसी तरह B मिलेगा, फिर C मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा A,1, पहले A की बारी A,2। ठीक हो गया, फिर B,1 और B,2। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा C,1 और C,2। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ बन गई। अब अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी की बात करूँ, सबसे पहले देखें कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो A में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, B में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। और अगर मैं कहूँ कि B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। अब ये देखें, मैं क्या करने लगा हूँ, अगर मुझे A के सबसेट चाहिए, यानी कि सबसेट ऑफ A, सबसेट्स ऑफ A के सबसेट चाहिए, तो क्या आएगा, एक आ जाएगा खाली सेट, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 1, 2। अगर मुझे B वाले के सबसेट चाहिए, ठीक है, इस वाले के सबसेट चाहिए, तो वो कितने बनेंगे, वो B वाले के हमारे पास बनेंगे, B वाले के हमारे पास कितने बनेंगे, तो B वाले में बन जाएगा ये खाली सेट, एक बन जाएगा A वाला, ठीक है, एक बन जाएगा हमारे पास B वाला, एक बन जाएगा C वाला, एक बन जाएगा AB वाला, एक बन जाएगा BC वाला, एक बन जाएगा AC वाला और एक बन जाएगा ABC वाला। ठीक हो गया, कितने सबसेट आए हैं, 4। ठीक है, कितने आए हैं, 4। अब ये 4 कैसे आए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A है। सबसेट कितने आए, 8 आए। कैसे आए, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ B था, यानी कि A के सबसेट निकालने हैं तो 2 की पावर A की कार्डिनैलिटी, B के सबसेट निकालने हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी। अगर मुझे इसके सबसेट निकालने हो तो 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A क्रॉस B। ठीक है, तो ये कितने आ जाएगी, 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो इस वाले के सबसेट कितने आ गए, 64। अगर मुझे इसके निकालने हो तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ B क्रॉस A वाला सेट, और ये 2 की पावर ये भी 6 आ जाएगा, इसके भी 64। कहने का मतलब क्या है, अब देखिए ये क्या बन गए, सबसेट्स बन गए। क्या बन गए, सबसेट्स बन गए, सबसेट्स। ये भी क्या आ गए, सबसेट्स आ गए। किसके सबसेट आए, ये सबसेट आए A क्रॉस B वाले के, और ये वाले सबसेट 64 किसके निकलेंगे, B क्रॉस A वालों के। अब जो A क्रॉस B के जो सबसेट होते हैं ना, वो रिलेशंस होते हैं फ्रॉम, वो क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं फ्रॉम A टू B। और जो B क्रॉस A के सबसेट होते हैं ना, B क्रॉस A के सबसेट्स, वो भी रिलेशंस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं फ्रॉम B टू A। ठीक हो गया, रिलेशंस होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये नीचे नहीं होता, ये जी आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। चलें जी नेक्स्ट देखें, यानी कि ये वाली चीज आ गई। अब रिलेशन होते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से भी 64 रिलेशन आएंगे, इसके हिसाब से भी 64 रिलेशन आएंगे। अब इसके हिसाब से फंक्शंस कितने बनेंगे ये हमने देखना है, क्या फंक्शंस कितने बनेंगे, और इसके हिसाब से फंक्शंस कितने बनेंगे ये हमने देखना है, फंक्शंस। अब ये वाले फंक्शन A से B तक होंगे और ये वाले फंक्शंस B से A तक होंगे।
अगर बी से ए तक के हमने फंक्शन निकालने हैं ना, दोबारा मैं लिख देता हूँ, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2 थे, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, और ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 6 थे। यहाँ में भी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2 थे, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3 थे, और ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो कितने थे, 6 थे। अब मुझे फंक्शंस चाहिए, ये वाले फंक्शंस कहाँ से चाहिए, बी से ए तक, बी से ए तक 64 रिलेशन थे, अब इसके मुझे फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन चाहिए तो क्या आ रहा है, बी से ए, बी से ए, तो ए की पावर बी कर देंगे, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि फिर क्या कर देंगे, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8 फंक्शंस बनेंगे, कहां से लेके, यानी कि फंक्शंस 8 बनेंगे बी से लेके ए तक। और अगर हमने निकालने हो इस वाले के, यानी कि ए से बी तक के, ए से बी तक के लिए, तो ए से बी तक के लिए हम क्या कहेंगे कि बी की कार्डिनलिटी की पावर आ जाएगी ए की कार्डिनलिटी, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2, यानी कि 9। इसमें हमारे पास 9 फंक्शंस बनेंगे, 9 फंक्शंस बनेंगे, और ये ए से बी तक हो गए, और इसमें ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि 64 इसके रिलेशंस थे, 64 इसके रिलेशन थे, लेकिन इसके फंक्शन 9 क्यों और इसके फंक्शन 8 क्यों, इस वजह से क्योंकि फंक्शन में इस पे कंडीशन लग गई कि फॉर इसका हर एक एलिमेंट बिजी होना चाहिए, और इसके हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए देयर एग्जिस्ट ओनली वन y बिलोंग्स टू b आना चाहिए। और इसमें इस पे कंडीशन लगेगी कि इसका एलिमेंट होना चाहिए, और इसमें कंडीशन लगे कि b के हर एलिमेंट के लिए, यहाँ पे स्मॉल a कर लेता हूँ, स्मॉल b कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, इस पे कंडीशन लगेगी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b के लिए देयर एग्जिस्ट ओनली वन a बिलोंग्स टू a, ठीक हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि a के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2 थे, b के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, तो ये 2 और 3 देखे, इस वजह से हमारे पास 9 आए, और यहाँ पे 3 से 2, तो इस चेंजिंग की वजह से ये चेंज आ रहे हैं, यानी कि रिलेशन सेम ही थे 64, लेकिन फंक्शन क्यों चेंज हुए ये मैंने आपको नीचे रीजन बता दी कि हर 2 एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट के लिए वो ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर आके चेंजिंग हुई। अब ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये बनेंगे कैसे। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये देखें, ए सेट था हमारे पास 1,2 और बी सेट था हमारे पास ए बी सी, और मैंने कहा कि फंक्शन अगर हम लिखना चाहें ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि 3 की पावर 2, तो 9 फंक्शंस बनेंगे। और अगर मैं फंक्शंस लिखना चाहूँ क्या, अगर मैं फंक्शंस लिखना चाहूँ b से a की तरफ, तो कार्डिनलिटी ऑफ a की पावर कार्डिनलिटी ऑफ b आ जाएगी, यानी कि ये फिर 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेगी। ये 8 और ये 9 कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि a सेट से b सेट तक हमने जाना है, ठीक है। यहाँ भी फिर हम a सेट से b सेट तक जाएंगे, यहाँ भी फिर हम a सेट से b सेट तक जाएंगे, यहाँ भी a सेट से b सेट तक जाएंगे, यहाँ भी a सेट से b सेट तक जाएंगे, यहाँ भी a सेट से b सेट तक जाएंगे, और यहाँ भी a सेट से b सेट तक जाएंगे, यहाँ भी a सेट से b सेट तक जाएंगे, यहाँ भी a सेट से b, यानी कि 9 बनेंगे, ठीक है। वो मैंने लिख लिए। a में कितने एलिमेंट है, 2 है, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया और a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया, 1 2 आ गया, a b c आ गया। अब ये कैसे बनेंगे देखिए, मैं डिफाइन करता। पहला ये मैं बनाने लगा हूँ, ये बन गया पहला। दूसरा मैं क्या बनाने लगा हूँ, ये वाला बना दे। ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट बिजी आएगा और देखिए एक एक की मैपिंग आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या बनाने लगा हूँ, ये फंक्शन बन गया एक। नेक्स्ट में क्या बनाने लगा हूँ, ये फंक्शन बन गया एक। नेक्स्ट में क्या बनाने लगा हूँ, नेक्स्ट फंक्शन बनाने लगा हूँ मैं, यानी कि नेक्स्ट मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये इस पे और ये इस पे। नेक्स्ट मैं इसको इस पे कर देता हूँ और इसको इस पे कर देता हूँ। 6 बन गए। कितने बन गए, 6 हमारे पास बन गए।
अब नेक्स्ट आप देखें, हाँ जी 6 बन गए हमारे पास, 6 बन गए, यहाँ पे सी फाड़ हुई यानी कि ये 6 बन गए हमारे पास। ठीक है, 9 बनाने हैं, 9 हमने कितने बनाने हैं, 9 बनाने हैं। और ये बन गया एक, इसको ना इसको इस तरह कर ले, ये दोनों बी पे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बी पे और ये दोनों सी पे। तो ये ले जी 9 फंक्शंस बन गए, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये 9 फंक्शंस हमने डिफाइन कर दिए। अब इस पे आ जाए, ठीक है, अब इस पे आ जाए, इसमें भी हमारे पास कितने बनेंगे। अब मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप खुद बनाए, 8 बनेंगे, बल्कि मैं बना देता हूँ, बुक वाली यही तो एग्जाम्पल थी। और मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ए और बी ना वो ले लेते हैं, एक्स वाई जी वाला ले लेते हैं, यानी कि ए एलिमेंट 1 2 ही ले लेते हैं और बी एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो बुक पे डिफाइन थी चीज़। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बनेंगे। तो 4 और 4 8 कर लेते हैं, यानी कि मैं इस तरह बना लेता हूँ, ये आ गया 1 2 और ये आ गया ए एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जी 1 2 एक्स वाई जी 1 2 एक्स वाई जी, क्या आ गया 1 2 और एक्स वाई और जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 1 2 और एक्स वाई जी, क्या आ गया 1 2 और क्या आ गया एक्स वाई जी। नेक्स्ट आ गया 1 2 और एक्स वाई जी, क्या आ गया 1 2 और क्या आ गया एक्स वाई जी। तो अगर आप देखें तो ये सेट ए है, सेट बी है, ए सेट बी सेट, बल्कि ये हमने क्या डिफाइन करवाना है, ए सेट बी सेट, ए सेट बी सेट, ए से बी, ए से बी, ए से, बल्कि ये गलत मैपिंग होगी, बी से ए तक हमने बनाने थे। कहाँ से, बी से ए तक बनाने थे, तो बी से ए तक बनाने थे। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्या करूँगा मैं, इस वाले को रेज कर देता हूँ ना, पहले वाले को। ठीक है, तो ये इस तरह बना लेगा, यानी कि देखें यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 2 और यहाँ भी लिख देता हूँ 1 2। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था और ये ए था। ठीक है, चलें जी देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन होने लगे। पहला ये वाला है, यानी कि इस तरह सीधा ही हम ले लेते हैं। दूसरा फंक्शन ये इस पे डिफाइन करवा देता हूँ और ये इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्स को 2 पे कर देता हूँ, इसको इससे। नेक्स्ट एक्स को 2 पे कर दिया और मैंने जी को 1 पे कर दिया। ठीक हो गया, ये वाले हो गए 4 फंक्शंस, ये वाले हो गए हमारे 4 फंक्शंस, ये हो गए। अब जी 1 पे जा रहा है, ठीक हो गया, 4 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखें कि ये भी इस पे 1 पे चला गया, ये भी 1 पे चला गया, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, बल्कि ऑल एलिमेंट बिजी होने चाहिए, बल्कि ये ऊपर वाले फंक्शंस नहीं बन रहे, ऑल एलिमेंट बिजी होने चाहिए। ठीक है, ये तो फंक्शन ही नहीं बने क्योंकि इसके एलिमेंट बिजी नहीं थे। तो चलें ये फंक्शन बनाते हैं हम। तो ये इस पे मैप करवा दिया हमने, एक मिनट, ये इस पे मैप करवा दिया और ये इस पे मैप करवा दिया, ये भी इस पे मैप करवा दिया, ये इस पे मैप करवा दिया, ये इस पे मैप कर, ये इस पे मैप करवा दिया। 2 हो गए, यानी कि तमाम एलिमेंट बिजी जा रहे हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, एक्स को 2 पे करवा देते हैं, ये इस पे करवा दिया और ये जी भी इस पे करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को 2 पे करवा दिया, वाई को भी 2 पे करवा दिया और जी को 1 पे करवा दिया। ठीक है, पहले एक्स को 1 पे करवाया था, वाई जी को 2 पे, एक्स को 1 पे ही रखा। ठीक है, एक्स को 1 पे ही रखा तो वाई को हमने 2 पे करवा दिया, जी को हमने 1 पे करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि एक्स को मैंने 2 पे कर दिया। अब ये देखिए एक्स को 1 पे ही मैंने रखा, वाई को 2 पे किया, वाई को 2 पे किया था, यहाँ भी वाई को 2 पे किया था। मैं अब क्या करता हूँ, वाई को 2 पे ही कर देता हूँ, जी को भी 2 पे। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़। और अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि ये एक में ये बना लेता हूँ, एक्स को मैंने 1 पे ही रखा, वाई को भी 1 पे कर दिया, जी को भी 1 पे कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और नेक्स्ट क्या है, एक्स को अब मैं 2 पे कर देता हूँ। ठीक है, एक्स को मैंने 2 पे कर दिया, वाई को भी 2 पे कर दिया, जी को भी 2 पे कर दिया। अब मैं एक्स को 2 पे कर देता हूँ और वाई को जो है वो मैं 1 पे कर देता हूँ और जी को जिस पे मर्जी कर ले, जी को भी हम 2 पे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स को 2 पे किया था, वाई को 2 पे किया था, जी को मैंने 1 पे कर दिया। ठीक हो गया, तो ये वाले फंक्शन सारे हमारे पास बन गए। कौन कौन से बने, अब ये देखें, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि एक्स 1 पे गया, एक्स 1 पे गया, वाई 2 पे गया, वाई 2 पे गया और जी भी 2 पे गया। ये वाली चीज एक फंक्शन बन गया। नेक्स्ट वाला देखेंगे, एक्स 1 पे गया, एक्स 1 पे गया, वाई जो है वो 2 पे गया और जी जो है वो 1 पे गया। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ एट द एंड अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ ना, यानी कि आप सभी को इस तरह लिख सकते हैं
यानी कि एट द एंड अगर हम बनाए ना तो हमारे पास एक्स वाई जी था और यहाँ पे क्या था 1 2 था। हमने फंक्शंस बनाने हैं, कैसे बनेंगे तो मैं लिख ही जाऊंगा बारी बारी, ठीक है। कैसे लिखूंगा देखें, सभी 1 पे चलेंगे। एक फंक्शन 1 नंबर 1 एक हो गया, ठीक है। तो बल्कि मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जी 1 2, ठीक है, 1 और 2, और एक्स वाई जी 1 2, एक्स वाई जी 1 2 और एक्स वाई जी और 1 2, और नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जी 1 2, एक्स वाई जी 1 2 और एक्स वाई जी 1 2 और एक्स वाई जी और 1 2, ठीक हो गया। चलिए जी मैपिंग करवाते हैं। सभी को मैंने 1 पे कर दिया कांस्टेंट फंक्शन, सभी को मैंने 2 पे कर दिया कांस्टेंट फंक्शन। अब ये देखिए x को 1 पे किया और मैं क्या करता हूँ y को भी 1 पे किया और z को मैं 2 पे कर देता हूँ। x को भी 1 पे किया, अब क्या करता हूँ मैं कि x को 1 पे किया, y को मैं 2 पे कर देता हूँ और z को मैंने 1 पे कर दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आ गई। अब देखें x को मैं 1 पे ही अगर कर दूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं x को 1 पे ही कर दूँ तो अब y जो है वो या तो 1 पे हो सकता है, अगर y 1 पे हो गया यानी कि अगर y 1 पे कर दिया तो z भी 1 पे, तो वो ये केस इसमें आ जाएगा, यानी कि ये तो हो गया। अगर मैं y जो है 1 पे कर दूँ, z जो है वो 2 पे कर दूँ, z 2 पे कर दूँ तो y 1 पे ये वाला केस भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब z को 1 पे कर देता हूँ, z को मैंने 1 पे कर देना है। z को 1 पे अगर मैं कर दूँ तो z यहाँ पे 2 पे था, z यहाँ पे 1 पे था, ठीक है। अब ये देखें, और y को अगर मैं 2 पे कर दूँ, y को अगर मैं 2 पे कर दूँ तो ये वाला फंक्शन पहले ही बना हुआ है। अगर मैं क्या करूँ कि y को भी 2 पे कर दूँ, z को भी 2 पे कर दूँ तो ये वाला यानी कि ये चीज़ मौजूद नहीं थी, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शंस में ये नहीं है। मैं क्या कर दिया, अब मैंने x को दोबारा 1 पे कर दिया। मैं क्या करता हूँ, अब y को 2 पे कर देता हूँ और z को 1 पे, तो ये वाला फंक्शन मौजूद है, यानी कि ये खुद ही देखना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, x को 2 पे कर दिया, y को भी 2 पे कर दिया, z को 1 पे कर दिया, x को 2 पे कर दिया, y को 1 पे कर दिया, z को 2 पे कर दिया, ठीक है। x को 2 पे कर दिया और x को 2 पे कर दिया और z और y को दोनों को मैंने 1 पे कर दिया, ठीक है, दोनों को 1 पे। तो ये 8 फंक्शंस डिफाइन होंगे और इनको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह ये बन जाएगा x, 1 y, भी 1 और z, भी 1, ठीक है। ये वाला हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, x, 2 y, 2 और z, 2। इसमें क्या बन जाएगा, x, 1 y, 1 और z, 2। और इसमें क्या बन जाएगा, x, 1 y, 2 और z, 1, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएगा, x, 1 y, 2 और z, 2। और इसमें क्या बन जाएगा, x, 2 y, 2 और z, 1। और इसमें क्या बन जाएगा, x, 2 y, 1 और z, 2। और इसमें क्या बन जाएगा, x, 2 y, 1 और z, 1। तो ये हमारे पास 8 फंक्शन जिस तरह डिफाइन हो गए हैं। और इनको अगर हम एक सेट में बंद करें, ये कहाँ से कहाँ तक थे, ये b से a की तरफ थे, ठीक है, ये b से a की तरफ थे। तो मैं कहूँगा इन वाले फंक्शंस को अगर मैं एक सेट में बंद कर लूँ, ठीक है, इन वाले फंक्शंस को अगर मैं एक सेट में बंद कर लूँ तो फ़र्ज़ किया है कि मैंने इसको ये वाले एक सेट में बंद कर दिया है, बड़े सेट में, ठीक है। इन वाले फंक्शंस को मैंने एक बड़े सेट में बंद कर दिया है और इनको मैंने नाम दे दिया है f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8 का। तो मैं कहूँगा ये हमारे पास एक सेट होगा, कौन सा, a की पावर b, यानी कि ये क्या होगा, इस सेट में ऐसे फंक्शंस होंगे सच दैट के फंक्शन जो है वो b से लेके a तक होंगे। और इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, तो इसकी जो कार्डिनलिटी इक्वल होगी वो किसके, कार्डिनलिटी ऑफ a की पावर कार्डिनलिटी ऑफ b। a में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, b में नंबर एलिमेंट 3 थे, तो ये 8 फंक्शन इस तरह बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई कंसेप्ट यानी कि वो क्लियर करना हुआ तो लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले।